मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 101 से, ठीक है। और इससे पहले जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ लिया है। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग उन्हें देखिएगा। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 101 से लिखा है कि चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं। इसके बारे में महाप्राण और अल्पप्राण के बारे में हम लोगों ने इसके जो आपका पार्ट नंबर 2 है उसमें बताया है। महाप्राण जो आपका होता है वो आपका होता है 2,4। अगर नहीं पता है तो पिछली वाली वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो महाप्राण आपके बन जाएंगे 2 अक्षर, ठीक है। यहाँ पर आपको वही समझाया गया है। अगला यहाँ पर देखेंगे आप लोग 102 नंबर। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष और महाप्राण है। अघोष में आएंगे तो 1,2 आएगा। महाप्राण में अगर आप लोग आएंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा 2,4। अब आप लोग इनमें से देखेंगे तो आपको इसमें से कॉमन क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो दूसरा वाला जो आपका अक्षर होगा वही आपका हो जाएगा अघोष महाप्राण। तो आपका यहाँ पर खा जो आपका होता है ये नंबर 2 पे आता है। तो आपका यही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ तक बातों को समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न। ये रहा आप सभी के सामने। देखिएगा आप लोग इसमें क्या कहा गया है। का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं। तो घोष की बात करेंगे मतलब सघोष, और सघोष आपका होता है 3, 4, 5। तो आपका यहाँ पर बन जाएगा 3। यहाँ पर देखिएगा क्या कहा गया है कि मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन। देखिए अल्प प्राण कौन सा होता है 1, 3, 5। और मूर्धन्य की बात करेंगे तो आपका होता है टा वर्ग होता है, ठीक है। कौन सा होता है टा वर्ग। तो टा वर्ग में आपको देखना है 1 नंबर पर, 3 नंबर पर, 5 नंबर पर। तो टा नंबर 1 पर आता है टा, और उसके बाद क्या होता है टा, ठा, डा, ढा और ये ना, ठीक है, ये आते हैं। तो इनमें से आपको कौन सा मिल रहा है, आपको मिल रहा है बी। तो आपका बी करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये लिखा है बी वाला है, ठीक है। आगे देखिएगा 105 नंबर में क्या कहा गया है। 105 नंबर में कहा गया है कि कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त कौन सा है छात्रा ज्ञा स्रा, ये हो जाएगा आपका। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा आपको समझाया गया है कि ये आपका जो होता है अच्छा ये किससे बनता है, आधा का और शा, इनसे मिलके बनता है। और ये आपके 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से होते हैं ये लिखे हैं, ठीक है। छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। इनका देखिएगा आप लोग ये भी देख लीजिएगा कि छा जो होता है वो आपका का और शा से मिलके बनता है। त्रा आपका ता और दा से मिलता है। ज्ञा जो आपका है ये जा यहाँ से मिलता है, इंपॉर्टेंट ये भी है। और स्रा जो आपका होता है वो शा और दा से मिलके बनता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो ओष्ठ होता है पा वर्ग का, ठीक है। पा वर्ग होता है तो आपका यहाँ पर पा बन जाएगा। आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर रखा है कि जो आपका ता वर्ग होता है वो आपका दंत होता है। चा वर्ग आपका तालव्य होता है। और गा जो आपका है वो आपका आता है का वर्ग में। और का वर्ग आपका होता है कंठ। इससे पहले वाली वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं। यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं। देखिए अंतस्थ की बात करेंगे तो होते हैं 4। यारा लावा पढ़े आप लोगों ने, यारा लावा, ये होते हैं अंतस्थ। ऊष्म की बात करेंगे तो होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं, शा, शा, सा और हा। टोटल हो गए 8। तो आपका 8 बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ये रखा है 4 अंतस्थ होते हैं, 4 ऊष्म होते हैं, यारा लावा अंतस्थ होते हैं और शाशा सा हा होते हैं ऊष्म। सब कुछ आपको क्लियर हो रहा है यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर कहा गया हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमाक्षरों की संख्या कितनी होती है। तो 5वीं लाइन के जो अक्षर होते हैं ना वो पंचम अक्षर होते हैं, तो 5 होती है। तो यहाँ पर 5 आपका हो जाएगा।
आगे देखिएगा, इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 2। देख लीजिएगा कौन कौन से हो जाएंगे। स्वर तंत्र के आधार पर देखेंगे तो एक होगा सघोष, एक होता है अघोष। अघोष में आपका आता है 1, 2, सघोष में आपका आता है 3, 4, 5। तो दोनों बातें आपको क्लियर हो गए। ये स्वर तंत्रियों के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सघोष, एक होता है अघोष। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो चुका है। चलिए इसके बाद में हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग अगला प्रश्न देखेंगे, प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं। तो देखिए प्रत्येक वर्ग की बात की गई है। आपको पता है 5 नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें से 1, 2 आपके क्या होते हैं, तो 1, 2 आपके होते हैं अघोष और बाकी 3 होते हैं आपके हैं सघोष। तो आपका हो जाएगा अघोष। प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेहतर है। ठीक है, यहाँ से आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं और सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हैं। यहाँ पर है खा और घा ध्वनि किस प्रकार की है। तो ये अगर हम देखें का वर्ग में, तो का वर्ग में आपके अक्षर होते हैं 5, का, खा, गा और घा और अड़ा। ठीक है, 5 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर लिख लिए हम लोगों ने। हमें देखना है कि ये 2 नंबर वाला है और घा आपका 4 नंबर वाला है। और ये 2, 4 आपके कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके महाप्राण। कौन से होते हैं, महाप्राण। पता है आप सभी को, तो यहाँ से हमने निकाल लिया महाप्राण। अल्प प्राण में कौन कौन सा आएगा, अल्प प्राण में होता है 1, 3, 5 और महाप्राण में 2, 4। आगे देखिएगा, ये देखिएगा नीचे तालिका दी गई है और यहाँ पर कहा क्या गया है, यहाँ पर कहा गया है कि अशुद्ध मेल कौन सा है। बाकी सभी शुद्ध हैं, एक अशुद्ध है। जैसे यहाँ पर आपको ये देखना है, जिससे यहाँ पर डा लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर डा किस में आता है, तो देखिएगा टा, ठा, डा, तो मूर्धन्य होता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखना है आपको डा जो होता है सघोष होता है या अघोष होता है। तो टा, ठा, डा 3 नंबर पे आता है, तो 3 नंबर वाला होता है सघोष, ये भी सही है। अब अल्प प्राण देखेंगे तो 1, 3, 5 ये भी सही है। तो आपका पहला वाला जो आपका है ये बिल्कुल सही है। अब दूसरे वाले को देखेंगे हम लोग। दूसरे में क्या लिखा है का, तो का उच्चारण स्थान क्या होता है कंठ, ये सही है। का अल्प प्राण होता है 1 नंबर, ये भी सही है। अघोष ये भी सही है, तो ये वाला भी सही हो गया। अब इसके बाद में हम कौन सा देखेंगे, धा देखेंगे। ये किस में आता है, ता, था, धा। और ता वाला क्या होता है, ता वाला होता है दंत, इसमें लिखा है ओष्ठ। तो आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए आप सभी लोग, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सी लिखा हुआ है। आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है। प्रश्न आपका है कि 1 से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो 1 से अधिक अगर वर्ण मिल जाएं, वर्णों के मेल को पूछा गया है क्या कहते हैं। तो आपका 1 से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो आपका अक्षर होगा। ठीक है, हाँ अक्षर ही है। क्या लिखा है, 1 से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने यहाँ समझाया आपको है। जैसे ये पूरा का कब बनेगा, जब आप का में आ जोड़ेंगे, तो 1 से अधिक वर्ण हो गए और इनसे आपका एक अक्षर बन गया। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है कि कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऊष्म में आपके 4 होते हैं, शा, शा, ठीक है, और ये वाला भी होता है, हा होता है। तो इसमें ये तो हो जाएगा, ये आपका गा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है, कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो कंठ वाले कौन सी हैं, पूरा आपका होता है का वर्ग। तो का वर्ग आपका होता है, तो ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर आपको और बताया गया है कि ओष्ठ में कौन सा आती है। तो ओष्ठ में आता है आपका पा वर्ग आता है, अंतस्थ में यारा लावा और तालव्य में चा वर्ग पूरा होता है। इसके अलावा में आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि आपका प्रश्न है कि कौन सा एक कंठ ध्वनि है। कंठ का मतलब का वर्ग, तो का, खा, गा, तो आपका गा बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, इसे आप लोगों को याद कर लेना है, आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। या का उच्चारण स्थान क्या है। तो यारा अलावा क्या होते हैं, दंत होते हैं। एक मिनट। या का उच्चारण स्थान देखिए, जो आपका तालव्य होता है, तालव्य में आपका आता है चा वर्ग। ठीक है, तालव्य में आपका आता है चा वर्ग, ये लिखा हुआ है आपको यहाँ से दिख रहा होगा। और इसके अलावा में क्या क्या आता है, ई और या और शा, ये 4 अक्षर और आते हैं तालव्य में। तो आपका या वाला इसी में आ जाएगा।
तो इसका डी होगा। ठीक है, सही है। इसमें देख लीजिएगा, ये बीएड में कई बार आया है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए इतनी बार प्रश्न आया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, और मैंने इसीलिए आपसे कहा कि इम्पॉर्टेंट आपके लिए वीडियो है। तालव्य ध्वनियों की बात की गई, तालव्य में कौन सा आएगा? चा वर्ग आएगा। चा छा जा झा आता है तो आपका ए वाला हो जाएगा। ठीक है, और देखिए कई बार आया है, तो आप समझ जाएगा यहाँ पर जितने प्रश्न आपके हैं सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आपको ऐसा प्रश्न यहाँ पर देखेगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग अगला प्रश्न यहाँ से देख रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देखिएगा 119 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तालव्य में आपका चा वर्ग आएगा। चा छा जा झा, तो आपका झा वाला हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ठीक है, ये देखिएगा, ये तो आप सभी को पता होगा कि आपका का वर्ग आता है और आ हा ये आपके आते हैं कंठ में। तालव्य की बात करेंगे चा वर्ग और ई या शा ये तालव्य में आते हैं। टा वर्ग की बात करेंगे तो टा वर्ग और ऋषि ये सभी आते हैं मूर्धन्य में। और ता वर्ग में क्या आता है? लासा ये आ जाता है दंत में। और पा वर्ग में ऊ ये ओष्ठ आ जाएगा। ए किस में आएगा? कंठ तालव्य। ओ कंठोष्ठ, और वह आपका आता है दंतोष्ठ। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 120 में कौन सा वर्ण दंत नहीं है? दंत में कौन सा आएगा? ता वर्ग आएगा, तो ता आ गया। ता के बाद था, दा आ गया। ठीक है, और इसके बाद में क्या क्या आएगा? दंत में ता वर्ग आता है और ला और सा आता है, तो ये भी हो जाएगा। आपका या नहीं होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? या आता है तालव्य में, आप लोग इससे पहले पढ़ भी चुके हैं। अभी या किस में आता है? तालव्य में आता है। यहाँ पर देखिएगा, अच्छा टा वर्ग का लिखा है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आपको पता है टा वाला आपका होता है मूर्धन्य, तो आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, वही बात देखिए, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर आ चुका है कि शा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो शा का पूछा गया, तो आपका ऋषि वाला आपका आता है मूर्धन्य में, तो पूरा ऋ भी आपका इसी में आता है, और ये रा भी आता है, और ये आपका शा भी आता है, तो ये तीनों आते हैं इसमें मूर्धन्य में, तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग फिर से पढ़ लीजिएगा चाहें। इतनी बार आपके सामने आ चुका है कि आपको अच्छे तरीके से याद भी हो गया होगा। इसमें देखिएगा आप लोग यहाँ पर क्या कह रखा है। इसमें कहा गया है कि जो आपका अढ़ा होता है इसका उच्चारण स्थान आपसे कहा गया है। तो ये ढा होता है ना, तो ये टा वर्ग में आता है। टा ठा डा ढा, तो ये टा वर्ग में आता है। टा वर्ग यहाँ पर भी है, टा वर्ग यहाँ पर भी है। और नंबर कौन सा है? नंबर पूछा गया है, तो देखिए टा और ठा और डा और ढा 4 नंबर पे आता है, तो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बी, और कई बार आया है आपका ये भी। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ये प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? ये भी कई बार आया हुआ है। कह रहा है दंत ध्वनि कौन सी है? तो दंत वाली होती है ता वर्ग होता है, तो ता वर्ग आपका है, तो ता आपका मिल गया आपको ता, तो आपका सी वाला हो जाएगा। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे, यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है कि ला और सा इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ये दंत होता है। दंत में आपका ता वर्ग होता है और ला और सा होता है दंत में, तो आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर फिर से आपके सामने वही चीज़ें लगातार आ रही हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएं। अगला आ चुका है, कह रहा है कि कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो देखिए शा मूर्धन्य, ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि शा जो होता है ये तालव्य होता है। चा वाला कंठ ये भी गलत हो गया। चा जो होता है वो भी आपका तालु होता है। और इसके बाद देखिएगा सा जो आपका लिखा है, सा में क्या लिखा हुआ है? दंत, तो ये वाला भी सही है। तो आपका यहीं पर यहाँ पर आपका कौन सा है? बी वाला आपका है। ठीक है, सा जो आपका है वो दंत है, और यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आपका ये शा जो होता है ये मूर्धन्य होता है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे, इस प्रश्न में आप लोग देखिएगा क्या कहा गया है कि दांत जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? जो दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? तो उन्हें कहेंगे हम लोग दंत। ठीक है, क्या कहेंगे? दंत। जैसे इन्होंने बताया ता, था, दा, धा, ना, ये सभी दंत हैं और ये सभी दांत और जीभ से स्पर्श से बोले जाते हैं।
इसके अलावा में इनको याद करिएगा आप, वा जो होता है वो आपका दंतोष्ठ होता है, ओ औ कंठोष्ठ, ठीक है, और ए अय कंठ तालव्य, और मूर्धन में आपको इधर रखे हैं ऋ और ऋषि, ये भी इधर रखा है, और साथ में टा वर्ग आपका पूरा इधर रखा है। 128 की बात करते हैं, यहाँ पर है आपका पा फा वा, ये पा वर्ग आपका पूरा है, तो पा वर्ग आपका किस में आता है, ओष्ठ में आता है, तो बी आपका हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिएगा 129 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है, यारा लावा, तो यारा ला, तो ये वाला नहीं है, ठीक है, बी आपका हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर अगला देखेंगे, इसके बाद में देखिए अंतस्थ में यारा लावा आएंगे, ओष्ठ में आपका पावर्ग आएगा, और उष्ठ में आपके 4 आते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग इन्हें। अगला यहाँ पर क्या प्रश्न लिखा हुआ है कि हिंदी वर्णमाला की ध्वनि बा, तो ये पा फा बा, तो ये आपका ओष्ठ होता है, ठीक है, पावर्ग आपका ओष्ठ में आता है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से एक ओष्ठ्य ध्वनि है, तो ओष्ठ वाली कौन सी, पावर्ग आता है, तो पा फा बा भा मा, तो भा आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है, ए वाला आपका करेक्ट होगा, 131 का ए वाला। यहाँ पर देखिए कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है, स्पर्श की बात करते हैं, कौन सा नहीं है, तो स्पर्श में आपके 5 वर्ग आते हैं, 5 वर्ग कौन कौन से, आपका का वर्ग, चा वर्ग, तो का वर्ग आएगा, चा वर्ग आएगा, टा वर्ग आएगा, ये सभी आएंगे। आपका जो या होता है ना, यह आपका अंतस्थ होता है, कौन सा होता है, ये आपका होता है अंतस्थ, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा क्या है, संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, तो आपका या हो जाएगा, या संयुक्त व्यंजन नहीं है, या है अंतस्थ, ठीक है, बाकी सभी ये संयुक्त हैं, साथ में आपका होता है सरा, ये भी क्या है, संयुक्त व्यंजन है। इसके बाद आगे देखिएगा आप लोग, यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है, पहले आप ये देख लीजिएगा कितनी बार आया है, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, आपकी 8 परीक्षाओं में आया हुआ है, और कहा गया है कौन सा अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, ठीक है, अंतस्थ की बात की गई है, तो अंतस्थ में कौन से होते हैं, या रा ला वा, आप सभी को क्लियर हो गया होगा, तो देख लीजिएगा, तो आपको वाह मिल रहा है, तो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको वीडियो को देख लेना है, आपका पूरा वर्णमाला कंप्लीट होगा, पूरी हिंदी आपको यहीं पर मिलने वाली है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे क्या कहा गया, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म में क्या होता है, शा शा सा और हा, ये आपके होते हैं ऊष्म व्यंजन। यहाँ पर देखिएगा ऊष्म में देखिए सब, स्पर्श में आपके ये सभी वर्ग आएंगे, ठीक है, स्पर्श में आपके टोटल 25 आते हैं, सभी वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अंतस्थ में यारा लावा, संयुक्त में छात्रा ज्ञा सरा। अगले में कहा गया है ऊष्म वर्ण कौन सा है, तो ऊष्म में कौन सा आ जाएगा, शा शा सा हा, ये होते हैं ऊष्म, ठीक है। अंतस्थ में आपको पता है यारा लावा, ये अंतस्थ में होते हैं। ऊष्म व्यंजन कहा गया है, तो अगले में फिर से आप बता देंगे ऊष्म कौन सा है, हा आपका हो जाएगा, साथ साथ में क्या होगा ये लिखे हैं, ठीक है, शा शा सा हा। यहाँ पर देखिएगा क्या प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो छात्रा ज्ञा सरा, तो ज्ञा आपका आ जाएगा बी वाला, ठीक है, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा, इस प्रश्न में आपसे कहा गया है कि 2 व्यंजन जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। कैसे, जैसे हमने कहा आपसे छा, तो ये देखिए किससे बनता है, ये बनता है का और शा से मिलके बनता है, ये 2 व्यंजन मिल गए, एक हो गया संयुक्त व्यंजन, तो आपका ए हो जाएगा यहाँ पर, जैसे इन्होंने यहाँ पर समझा रखा है, चारों दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद भी हो गए होंगे। अगले में आपसे कहा गया है कि छा किससे बनता है, तो आप सभी को पता चल चुका है कि का और शा से मिलके बनता है छा। अगले में आपसे कहा गया अल्प प्राण कौन सा व्यंजन है, अगर हम लोग अल्प प्राण की बात करते हैं तो अल्प प्राण में कौन सा आएगा, अल्प प्राण आता है 1 3 5, तो 1 3 5 की बात कर लेते हैं, का खा, तो ये नहीं होगा, ठीक है, का खा गा घा, ये भी नहीं होगा, का खा गा, तो ये 3 नंबर पे आता है, तो यही आपका हो जाएगा, ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला यहाँ पर देखिएगा अल्प प्राण की आपने यहाँ पर बात कर ली है, आगे देख लेते हैं हम लोग, हमें यहाँ पर अब देखना है, ठीक है, 142 नंबर को यहाँ पर देखना है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है,
महाप्राण कहलाता है। तो आपका ए आपका हो जाएगा महाप्राण। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप लोग देखिएगा अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि है। महाप्राण का मतलब 2 और 4, तो 2 नंबर पर और 4 नंबर पर कौन सा आता है। जैसे का आपका होगा नहीं, पा आपका होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए चा छा जा, तो 3 नंबर पे होता है, ये भी नहीं होगा, और घा हो जाएगा, ठीक है। ये 4 नंबर पे आपका होता है, तो इसलिए आपका हो जाएगा सी वाला, कई बार आया हुआ है। और इसके बाद में आप लोग देखेंगे 144 नंबर को यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ये भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कितनी बार आया है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो आपके लिए हो सकता है थोड़ी बड़ी हो, लेकिन अगर आप लोग सभी वीडियो को देखेंगे तो आपसे किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी आपसे नहीं छूटने वाली है। जितनी वीडियो आपको आज इसके बाद मतलब हिंदी की मिले, आप सभी को देख लीजिएगा, हिंदी में समझ जाएगा आपके। अगर 50 नंबर का आपका पेपर है तो आपके 50 में से 50 पूरे आएंगे। यहाँ पर आपसे कहा गया है अघोष। अघोष में कौन सा आता है, 1, 2, तो चा वाला आपका आता है नंबर 1 पर, तो आपका यही हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा इसके बाद आगे देखें क्या है। अगला है कि कौन सा प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग हैं, आपका यहाँ पर ए वाला है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि उत्क्षिप्त नहीं है। अच्छा, उत्क्षिप्त में आता क्या है, तो उत्क्षिप्त में आता है अड़ा और अढ़ा। कैसे, जैसे हमने कहा कपड़ा, तो कपड़ा कहने पर अड़ा हो गया। हमने कहा पढ़ाई, तो अढ़ा, ठीक है। तो अड़ा और अढ़ा, तो ये होते हैं उत्क्षिप्त, ये व्यंजन का वर्गीकरण में नहीं आते हैं। बाकी आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको बताया गया है कि इस तरीके से ये आपके व्यंजन होते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर समझिएगा, पार्श्विक व्यंजन में ला आता है, तो आपको याद करने वाली बात यहाँ पर मिल चुकी है कि पार्श्विक में क्या आता है। पार्श्विक में आपका आता है ला, याद हो गया, पार्श्विक में ला आता है। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे कौन सा घोष है। घोष का मतलब क्या हुआ, घोष का मतलब हुआ सघोष, ठीक है। और सघोष के अंतर्गत कौन सा आएगा, तो आपका आएगा 3, 4, 5, तो पा आपका नहीं होगा, आपका टा नहीं होगा, पा फा ये भी नहीं होगा, तो आपका ये वाला दा हो जाएगा, ठीक है, दा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सी वाला आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये है, इसमें कहा गया कौन सा व्यंजन संघर्षी है। संघर्षी कहा गया है आपका ना, तो आपका यहाँ पर हा हो जाएगा, देखिएगा हा हो जाएगा, ठीक है। संघर्षी में आपके ये 4 आते हैं, ये होते हैं ऊष्म संघर्षी, लेकिन कभी कभी इनको संघर्षी कह देते हैं, और हा भी हो जाता है, ठीक है। शा शा सा हा। इसमें क्या कहा गया है, पार्श्विक कौन सा है, तो पार्श्विक बता चुका हूँ मैं, पार्श्विक आपका होता है ला। और अगर आपसे कहा लुंठित, समझिएगा, अगर आपसे कहें लुंठित कौन सा होगा, तो लुंठित होगा आपका रा, ये होगा आपका लुंठित, ठीक है। दोनों याद करिएगा, पार्श्विक में ला और लुंठित में रा आपका आता है। यहाँ पर देखिएगा यही कहा गया, ला आपका होता है पार्श्विक। 149 में कहा गया है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन। स्पर्श तो आपको पता है 25 होते हैं, सभी आपके जितने वर्ग होते हैं ना, का वर्ग चा वर्ग, तो ये वाले 5-5 करके 5 बार, तो 25 हो जाएंगे। ये देखिएगा टोटल 25 आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं। देखिए यारा अलावा कौन से हैं, ये हैं अंतः इस, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन है यारा अलावा। ये वाला कौन से हैं, ये वाले हैं ऊष्म संघर्षी, ठीक है, ऊष्म संघर्षी। ये वाला कैसे हैं, इसमें से आपके ये 3 जो आपके हैं ये नहीं है, ठीक है, 3 आपके जो हैं वो आपके संयुक्त हैं, ठीक है। कैसे हैं, ये आपके संयुक्त हैं। और ये वाला आपका हो जाएगा क्या नाम उसका, स्पर्श वाला, ठीक है। तो आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ये यहाँ 150 प्रश्न तक अच्छी तरीके से समझ लिए हैं। अब इसके बाद में आपको वर्णमाला से संबंधित एक वीडियो और मिलेगी, और वहाँ उसके बाद में आपका वर्णमाला फिनिश हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने इतनी वीडियोज़ देख ली तो समझ जाएगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी।